हरि ओम् अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणात्मगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा की असीम कृपा से हमें सत्संग का लाभ मिला है। आज का प्रसंग है अध्याय में विवेक प्रशंसा। तो श्लोक नंबर 449 सीरियल नंबर 2086 शुक्ल यजुर्वेद के अंदर कहते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्, और कैसा आदित्य वर्ण तमस परस्तात्। यहाँ पर कहते कि अज्ञान रूपी अंधकार से दूर जैसे सूर्य का प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, ऐसा ज्ञान स्वरूप परमात्मा, इसको जो जानता है, इस परमात्मा को जानो। प्रथम कैसे जानना? तो प्रथम शब्द से इसका ज्ञान किया जाता है परोक्ष, और बाद में मनन निधि ध्यासन के बाद इसका अपरोक्ष ज्ञान भी होता है। तो ऐसा चैतन्य रूप परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप है, सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है, और इसमें अज्ञान रूप अंधकार का लेश भी नहीं है, इसको जान। और इसको नहीं जानना यही अज्ञान है। वो सर्वत्र भरपूर है, कहाँ भी उनकी अव्याप्ति नहीं है। पंजाबी भजन में भी कहा कि रब नहीं बसदा दूर अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर अखियां खोल जरा, कुसुम वास मुख दर्पण न्यायी, व्याप रहा गट गट के माई, हर वेले भरपूर अखियां खोल जरा, रब नहीं बसदा दूर अखियां खोल जरा। तो ज्ञान रूपी चक्षु को खोलकर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके आप ऐसा परम कृपालु परमात्मा का ज्ञान करो, और इसको जानकर जन्म मृत्यु रूप संसार महादुख से छुटकारा मिलेगा। इसके बिना आगे कहते कि नान्य पंथा विदते अनाय, इसको छोड़कर इस संसार सागर से पार होने का कोई मार्ग नहीं। परम कृपालु परमात्मा का परम तत्व को भी जानना, सच्चिदानंद परमात्मा को जानना, और ये सब इनको जानकर मानव इस भव सागर से पार कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। श्लोक नंबर 450 सीरियल नंबर 2087 शुक्ल यजुर्वेद में कहते हैं, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्ससे। जो ये सभी सर्वभूतों को आत्मा के अंदर देखता है, आत्मा के अंदर देखना मतलब आत्मोपम्येन सर्वत्र, गीता का दूसरा अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं कि आत्मोपम्यन, अपना स्वरूप
जैसा अब शरीर के अंदर अपना आत्मा देखता है, वैसे सभी प्राणियों के अंदर अपना आत्मा देखता है। किसी को अपने से पराया नहीं समझता। ऐसे सभी प्राणियों को अपना आत्मा समझने वाला है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राणी के प्रति वो घृणा नहीं करता है, और परस्पर दूसरे प्राणी भी इसके प्रति घृणा नहीं करते, क्योंकि द्वेष दोनों ओर से होता है। अगर एक की ओर से द्वेष हुआ, दूसरा वहां ठंडा रहा, तो अपने आप वो द्वेष शांत हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो सर्वत्र समदृष्टि से देखता है, और वहां गीता में भी कहा है कि विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे कवि अस्तिने सुनी चेव सुपाके च पंडितः समदर्शिनः। समदर्शी पंडित विद्वान ब्रह्मनिष्ठ सभी के अंदर समान रूप से विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में गाय, हाथी, कुतरा, चंडाल सभी के अंदर वो समान एक जैसा देखता है। यही है ज्ञान की ब्राह्मी स्थिति पराकाष्ठा। श्लोक नंबर 451, सीरियल नंबर 288, शुक्ल यजुर्वेद के अंदर कहते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवा भूद्विजानत तत्र को मोहकः शोकः एकत्वमनुपश्यत। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जो ब्रह्मवेता व्यक्ति संपूर्ण जितने भी जीव हैं, इन सब को आत्म स्वरूप, जैसा मैं अपने शरीर में आत्मा का अनुभव करता है, वैसे सब में अपना आत्मा को देखता है, ऐसा अनुभव करता है। वैसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मी स्थिति रूपा व्यक्ति आत्म स्वरूप को देखने वाला सर्वत्र समदर्शी है। इसके लिए फिर शोक क्या है और मोह क्या है? न तो वो शोक करता है और न कोई चीज में इसको मोह, क्योंकि इसकी चैतन्यमय दृष्टि होगी, जड़मय नहीं। और चैतन्य स्वरूप सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन ज्ञान दृष्टि वाला विमूढ़ः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। अज्ञानी लोग इसको नहीं जान सकते, ज्ञान दृष्टि वाले जानते। और ऐसा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष सर्वत्र समदृष्टि से अपने को सारे भूत प्राणियों में अपना आत्मा देखता है। इसके लिए कोई शोक नहीं है, अब कोई मोह नहीं है। वो समदर्शी सदा के लिए आनंदित स्थिति में रहता है। श्लोक नंबर 452, सीरियल नंबर 2090, चाणक्य नीति में कहते हैं, मुक्ति मिच्छति चेत्तात विषयान विषव्यत्यज क्षमार्जव दया शोचम सत्यम पीयूषवत् पिब। अगर आप मुक्ति को चाहते हो तो विषय को झेर की तरह त्याग दो। अगर यहाँ एक प्रश्न होता है कि विषय को जहर की तरह त्याग दे, तो विषय के बिना ये पंचभौतिक शरीर रहेगा कैसे? पानी पीना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, फिर वहां पर सर्दी ठंडी के लिए कपड़ा ओढ़ना पड़ेगा। इसके लिए झुंपड़ी या तो कमरा का भी कुछ आश्रय लेना पड़ेगा। विषय को छोड़ दो, विषय छोड़ना कैसे? तो यहाँ पर यह है कि आपकी आवश्यकता जितना ही आप विषय को अंगीकार करें। जैसे निवृत्ति परायण संत के लिए 24 घंटे में एक बार भोजन पर्याप्त है, कपड़ा अपना शरीर का आच्छादन के लिए जितना है इतना पर्याप्त है। अपरिग्रही रह के श्रवण मनन निधि ध्यान में रत रह के प्रारब्ध अनुसार जो खान पान आदि
भिक्षा के अंदर प्राप्त थे हो जाए, इसमें संतुष्ट रहकर जो आत्मचिंतन करता है, यही विषय का त्याग। विषय की इच्छा करके विषय का भोग। समझ लो कि किसी को ये हो गया कि चलो भाई आज वहां घूमने के लिए चले जाए, साधना के लिए कहाँ भी चले जाए, या घूमने के लिए चला जाए, फिर वहां पर कोई बहुत बड़ा समारोह है, वहां फंक्शन देखने के लिए चले जाए। ऐसे कई प्रकार के खान पान आदि पदार्थ है, चलो थोड़ा थोड़ा लिया जाए, ये है विषय का सेवन। इसी विषय सेवन को अगर विषय को विष रूप मान ले और निष्प्रभ होकर अपना जीवन निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह इसको कहते हैं कि जिसके बिना हमारा शरीर नहीं टिक सकता, इसको प्राण प्रश्न रूप जीवन निर्वाह रूप वस्तु कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए विषय का सेवन करके अपना जीवन निर्वाह करें, और अन्य जो भी मन के अंदर विषय भोग की जो इच्छा है, इसको जहर जैसा समझकर फिर क्षमा, आर्जव और सोच। क्षमा मतलब किसी से थोड़ा नुकसान होने पर तुरंत इसको क्षमा कर दे, वैर भाव या क्रोध न करे, सरल रहे और अंतर से और बाहर से पवित्र रहे। सोच शब्द का मतलब केवल बाहर से नाना नहीं, अंदर बाहर दोनों से पवित्र रहे। सत्यम पीयूषवत पीब, और ऐसे सत्य रूप अमृत का, ज्ञान रूपी सत्य अमृत का पान करे। सत्य केवल है परमात्मा। गुरु नानक देव जी पर जपजी साहब में कहते हैं, आदि सत, जुगादि सत, है भी सत, नानक होशी भी सत। भूत, भावी और वर्तमान में जो चैतन्य परमात्मा जैसा है वैसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक कर यहाँ पर सत्य रूप ज्ञान का, सत्य रूप ज्ञानामृत का पान करे। ऐसा व्यक्ति इस भव सागर से पार होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 453, सीरियल नंबर 2092, सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणे कंठ गतिरपि, अकर्तव्यम न कर्तव्यम प्राणे कंठ गतिरपि। कर्तव्यमेव कर्तव्य, करने योग्य ही कार्य को करना है, और वो भी अंतिम श्वास तक। क्या कभी कोई बार आपत्ति आ जाए, संकट समय आ जाए, तभी अकर्तव्य जो न करने योग्य कार्य को कभी न करें, क्योंकि जातस्य ध्रुवम मृत्यु। यहाँ पर हमारा कर्म भूमि के अंदर, कर्म क्षेत्र के अंदर कर्म का ही हमारा अधिकार है। हम ऐसा कर्म क्यों करें कि हमारी परलोक यात्रा के अंदर बाधा खड़ी हो जाए। इसीलिए अंतिम समय तक कर्तव्य कर्म कोई करे जो हमारे शास्त्रों ने विधान किया हुआ है। और गीता में भगवान ने कहा कि तस्माद शास्त्र प्रमाणम, और साथ साथ अकर्तव्य, अकर्तव्यम न कर्तव्य, न करने जैसा काम कभी भी न करे, और वो भी अंतिम श्वास तक। प्राणे कंठ गते रवि, अंतिम श्वास तक भी वैसा न करे। एक बार एक संत जी वहां परिभ्रमण करते थे। परिभ्रमण करते थे तो एक कुटिया के अंदर वहां रहते थे। कुटिया में उनको 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीना होने पर एक बार एक भक्त थोड़ा चिढ़ गया
चिढ़ जाने पर फिर संत जी ने कहा कि कोई नहीं है भाई, तेरा दोस्ती है, मेरा अंदर पूरा हो गया। महाराज जी ने कहा कि ठीक है, रमता जोगी बहता पानी। दूसरे भक्त ने कहा कि कुटिया इसके खुद की नहीं है, आपको यहाँ रहना। महाराज जी ने कहा कि ना भगवान, हमारा तो यहाँ जीवन मुक्ति के लिए और राग द्वेष को से बचने के लिए सन्यास है, वरना रोटी पानी घर पे मिल जाता था। इसके लिए साधु बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमारी संपत्ति के वारस अधिकारी थे। अगर हम चाहते कि हमें भजन ही करना है, तो हमारी जो बाप दादाओं की संपत्ति है, इसका इज्जत में से भी हम जीवन भर तक भजन करते रहेंगे, हमारा गुजारा होता रहेगा। सन्यास किस लिए? सन्यास इसीलिए है कि राग और द्वेष से बचने के लिए। अनिकेत सन्यासी, जब भी राग का समय हो जाए चला जाएगा, राग हट जाएगा, द्वेष भी हट जाएगा। राग द्वेष का समय, राग द्वेष का जब समय विषय आता है, वहां से हट गया। महाराज जी को मन से छूट गया कि बस मेरा अंदर पूरा हो गया। महाराज जी को कई साल हो गया, बहुत सालों के बाद भक्तों को पता लगा कि महाराज तो वहां है। तब भक्तों का कॉल आया, भक्तों का कॉल आया कि महाराज जी अब दोबारा आइए आइए आइए। महाराज जी ने कहा कि ठीक है भैया, जब मेरा ये दिशा में आना होगा तो जरूर आऊंगा। ये है कर्तव्य, किसके लिए? सन्यासी के लिए, विरक्तों के लिए। अगर यहाँ पर इस स्थिति के अंदर वो वहां से नहीं हटते तो भक्तों के अंदर दो भाग हो जाते। कुछ भक्त उनको रखते, कुछ रखने के लिए होते, कुछ भक्त इसको हटाने के लिए होते हैं, विवाद खड़ा हो जाता। तो ये उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया कि वहां पर मुझे विरक्त ही रहना है, बस काम बन गया। इसीलिए अंतिम श्वास तक कर्तव्य को करे और अकर्तव्य कभी भी अंतिम श्वास तक न करे। श्लोक नंबर 454, सीरियल नंबर 2093, मनुस्मृति के अंदर कहते हैं, एकाकी चिंतये नित्यं विविक्तं हितमात्मना, एकाकी चिंतमानो हि परम श्रेयोऽधिगच्छति। एकाकी चिंतये नित्यम, यदि सन्यासी अकेला ही रहे। आगे सन्यास धर्म के अंदर इसका विषय आ चुका है। तो एकाकी चिंते नित्यम विविक्तम हितमात्मना। विविक्त मतलब जन समुदाय से दूर, क्योंकि जन समुदाय के अंदर जन समुदाय का वार्तालाप इत्यादि का अवरोध होता है। तो एकाकी रहना है, जन समुदाय से दूर रहना है। और ऐसा एकाकी चिंतन करने वाला, एकांत चिंतन करने वाला व्यक्ति परम श्रेय को प्राप्त होता है। एकांत में अकेला विचरण करने वाला, एकाकी अकेला चिंतन करने वाला, इसकी मुक्ति के अंदर कोई बाधा नहीं होती। और राग और द्वेष के से छूटने के लिए ही संन्यास है। ये करके ऐसा यति अपना आत्म कल्याण के लिए इस शास्त्रीय विधि के अनुसार ही अपना जीवन को व्यतीत करे। हरि ओम तत्सत।